देखिए क्लास 10 के चैप्टर 7 का एग्जाम्पल नंबर 10 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ़ द पॉइंट्स ए 6,1, बी 8,2, सी 9,4 एंड डी p,3 आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और उसके चारों के चारों जो वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, हमें गिवन है उनके कोऑर्डिनेट्स, और जो पॉइंट उसका डी है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें पी आ रहा है और उस पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए एक बात आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जो पैरेललोग्राम होते हैं ना, उनके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल मिड पर काटते हैं। ठीक है, और इसी के बेस पे हम जो है इसका सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि पी की वैल्यू यहीं से आप जो है निकालेंगे। ठीक है, तो हमेशा आप ये ध्यान रखें कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, मिड पर काटते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये बी डी का भी ये मिड पॉइंट ही है, और अगर हम बात करें ए सी की तो ए सी का भी ये मिड पॉइंट है। जहाँ पर भी पैरेललोग्राम के डायगोनल काटते हैं वो बिल्कुल मिड पर काटते हैं। अगर मान लीजिए ए सी 8 सेंटीमीटर का है तो जहाँ पर इन्होंने यहाँ पर काट दिया एक दूसरे को, तो अब इधर 4 सेंटीमीटर का ये बचा और 4 सेंटीमीटर का इधर बचेगा। अगर बी डी 6 सेंटीमीटर का था तो जब यहाँ पर ये काट देंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर बचेगा और ये 3 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात ये है कि दोनों के दोनों जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल मिड पर काटते हैं। तो ओ जो है वो ए सी का भी मिड पॉइंट है और जो ओ है वो बी डी का भी मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम इसी के बेस पे जो है इसमें पी की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए सबसे पहले आप बात करें 4AC। जब AC के लिए आप काम करेंगे तो कौन कौन से पॉइंट काम करेंगे, तो 6,1 और दूसरा 9,4। ठीक है, अब आप यहाँ से x1 ले लें। x1 क्या होगा, पहले पॉइंट का पहला वाला यानी कि x कोऑर्डिनेट जो होगा, तो यानी कि 6, और x2 कितना होगा, 9 हो जाएगा, और y1 आपके पास कितना हो जाएगा, 1, और y2 आपके पास कितना है, 4। ठीक है, तो अब आप AC के बेस पे O के कोऑर्डिनेट निकालें। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O के जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो O जो है AC का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगेगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, जब आप x1 और x2 की वैल्यू रखेंगे तो x1 कितना है, 6 + 9 और अपॉन में 2, y1 कितना है, 1 + 4 और अपॉन में कितना, 2। ठीक है, अब आप जब यहाँ पर देखेंगे इसको तो 6 + 9 कितना हो जाएगा आपके पास, 15, तो 15/2 आ जाएगा, और 1 और 4 कितना हो जाता है आपके पास, 5, और अपॉन में कितना आ गया, 2। ठीक है, तो ये क्या आ गए, ओ के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। ठीक है, और किसके बेस पे, AC के बेस पे। अब आप क्या करेंगे, BD के बेस पे भी अब O के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब देखिए जब BD के लिए आप काम करेंगे तो B के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं 8,2 और D के कोऑर्डिनेट P,3। तो यहाँ पर आप x1 लिखेंगे तो 8 आ जाएगा, और x2 देखेंगे तो कितना होगा, P, और जब y1 देखेंगे तो 2 होगा, और y2 कितना हो जाएगा आपके पास, 3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, BD के बेस पे O के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O के कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो O जो है वो BD का भी मिड पॉइंट ही है। ठीक है, BD का भी मिड पॉइंट ही है। तो जब आप यहाँ पर O के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, मिड पॉइंट वाला, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, अब आपने ये देखा था कि जो O के कोऑर्डिनेट थे वो O के कोऑर्डिनेट 15/2, 5/2 भी तो थे। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 15/2, 5/2 यहाँ पर आप रख सकते हैं। अब x1 आपके पास कितना था, 8 + p और अपॉन में 2, y1 कितना था, 2 + 3 और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 15/2, 5/2, और जब आप इनको देखेंगे तो ये तो 8 तो होंगे नहीं, तो 8 + p ऐसे ही रहेगा और अपॉन में 2, और ये कितने हो जाएंगे, 5/2। अब आप क्या करें, आपको तो p की वैल्यू निकालनी है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, जब दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं इक्वल हों तो उन x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल लिखा जा सकता है और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल लिखा जा सकता है। तो हमें यहाँ पर तो p की वैल्यू निकालनी है, और जो p आ रहा है वो x कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ हम कंपेयरिंग करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 15/2
को इक्वल रख सकते हैं किसके, 8 प्लस पी और अपॉन 2 के। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई वाली कंडीशन होती है तो कुछ नीचे वाले से नीचे वाला कट रहा हो तो काट देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर कितना बच गया, 15 इक्वल टू 8 प्लस पी। तो आप क्या कर सकते हैं, 8 प्लस पी को इधर लिख लें और 15 को इधर लिख लें। जब पूरी साइड चेंज होती है तो वहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं होता। अब जब p की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो 15, 8 इधर आए किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। तो p की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, 7। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा।